और इसका नाम प्रद्युम्न है। ये भगवान कृष्ण का पुत्र है। मायावती कामदेव की पत्नी रति थी। उस मायावती ने उसको ग्रहण करके अपने पति को पति रूप में प्रद्युम्न को पा। भगवान शिव के द्वारा जब कामदेव भस्म हो जाने पर बहुत काल तक शिव की आराधना की, तब संबरासुर की रति की इच्छा कर शिव की उपासना करने लगा। एक साथ दोनों की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान शिव ने दोनों को वर देने जब पहुंचे तो शिव ने रति से कहा, तुम्हारे पति कृष्ण के शत्रु तुम्हारे पति कृष्ण के पुत्र होकर तुम्हें प्राप्त होंगे। और संबरासुर रति को चाहता था। शिव ने उससे भी तथास्तु कह दिया। इस पर रति ने कहा, ऐसा होना उचित नहीं। शिव ने रति को मोहनात्मिका विद्या का उपदेश देते हुए कहा, तुम इस विद्या के प्रभाव से मोहित करना और तुम्हारा इससे संयोग नहीं होगा, न ही तुम्हारा व्रत भंग होगा। मेरे वचन से तुम्हें वहीं पर पति की प्राप्ति होगी। अनंतर बाद में संबरासुर रति का रूप मायावती को ले जाकर और पाकशाला की अध्यक्षता उसको दे दी। मायावती बालक को कामदेव समझकर और उसे पतिवत स्नेह करने लगी। बालक भी दिव्य रसायन आदि सेवन करके शीघ्र ही माया से बड़े होने लगे। स्त्रियां उनको देखकर मोहित हो जाती थी, क्योंकि वो साक्षात कामदेव थे। इस प्रकार कामदेव के दूसरे रूप प्रद्युम्न के जन्म की कथा का वर्णन है। भगवान ने इधर रति ने जब कामदेव के रूप में प्रद्युम्न को बड़ा किया, कहा, नाथ मुझे क्षमा करें, आप कृष्ण के पुत्र हैं और संबरासुर के पूर्व जन्म के वैरवश आपको अपना शत्रु समझकर फेंक दिया था। सारी बातें बताई और कहा, मैं आपकी पत्नी हूं रति, आप मुझे ग्रहण करो। आप साक्षात कामदेव हैं और संबरासुर के शत्रु हो। महाविद्या का उपदेश किया। तब संबरासुर को प्रद्युम्न ने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों को परस्पर घमासान युद्ध हुआ। संबरासुर ने अपनी माया से प्रद्युम्न को प्रभावशील बनाकर और उसको अचंभित कर दिया। तब माया की माया को जानने वाले प्रद्युम्न ने भी संबरासुर को पृथ्वी पर फेंक दिया। सारे देवतागण आकाश पर पुष्पवृष्टि करने लगे। आकाश मार्ग से भगवान अंतःपुर में प्रद्युम्न को पत्नी के द्वारा ले आए और इस प्रकार प्रद्युम्न के जन्म कर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। फिर बाद में भगवान को कलंक लगा है। श्यमंतक मणि का आख्यान आया है। सत्राजित नाम के राजा ने श्यमंतक मणि भगवान को मांगने पर जब नहीं दी, सूर्य से प्राप्त मणि रोज सोना उगलती थी। एक बार उनका भाई उस मणि को ले गया, शेर ने उसको मार दिया। बाद में सत्राजित वहां पहुंचे, देखा कि मेरे भाई के पास मणि नहीं है, तो समझे कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया और मणि को हरण कर लिया। ये बात जब करने करने जपन जना कान कान में लोगों के पास पहुंची, तब सब लोगों को कृष्ण को पास जाने पर कृष्ण को लगा, अरे हमको क्यों कलंक लगा। तो भगवान कृष्ण, हेलो, आवाज कम ज्यादा हो रही है। भगवान कृष्ण ने अपने ऊपर कलंक लगता हुआ देखकर वहां गए और जाकर देखा कि सत्राजित के भाई को जिसने मारा वो तो कोई सिंह है, क्योंकि सिंह के पैर के निशान देखे। उनके पीछे पीछे गए तो जामवान की गुफा में पहुंच गए। वहां जामवान के यहाँ शेर जब पहुंचा तो शेर को जामवान ने मार दिया। उसके पैर में मणि फंसी थी, उस मणि को जामवान ने निकाल के अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया। इधर भगवान कृष्ण जब ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो जामवान से भगवान का युद्ध हुआ है। राम के समय में जामवान के युद्ध की खुजली नहीं मिटी थी। उसने राम जी से कहा, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। राम जी कहा, अरे मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, तुम तो सेनापति हो हमारी सेना की, तुमसे मैं कैसे युद्ध करूंगा।
तो जाम्बवान ने कहा कि नहीं प्रभु, मेरे हाथ की खुजली मिट्टी नहीं है अभी लड़ने की। तब कहा अभी नहीं, जब द्वापर में मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण आए और आकर उन्होंने जाम्बवान के युद्ध किए। तब उसके पुर्जे पुर्जे ढीले हो गए, भगवान को पराजित नहीं कर पाया। तब हाथ जोड़ के कहने लगा, आप कौन है जिसको मैं पराजित नहीं कर पा रहा हूं। तब भगवान कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिए। तब जाम्बवान समझ गया और उसने अपनी कन्या को बुलाया और उस मणि के साथ में ही, स्यमंतक मणि के साथ में अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, जाम्बवती माता की जय। ऐसे भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। उसकी कथा का वर्णन आगे। कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ है और कालिंदी के साथ और 5 कन्याओं को एकदा पांडवान दृष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान योधानाभिवृतः। एक समय लक्षा भवन में पांडवों के द्रुपद राजभवन सुनकर इंद्रप्रस्थ गए। भगवान देखते एक साथ उठ खड़े हुए, प्रणाम किया, सत्कार किया। द्रौपदी ने धीरे से समीप जाकर भगवान को प्रणाम किया। भुआ कुंती को प्रणाम कर कुशल समाचार पूछा। भगवान वहां कुछ दिन ठहरे। अहम देवस सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यवर्धम तपः परममास्थितः। तब भगवान अर्जुन के साथ कहीं गए तो उनको एक सुंदर स्त्री दिखी जो तपस्या कर रही थी जंगल में। भगवान जब उससे पूछा परिचय तो कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है और कृष्ण को मैं पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसको ग्रहण किया और उसके साथ विवाह किया। बोलो कालिंदी माता की। ये कालिंदी यमुना है जो सूर्य की पुत्री है। इनका परमात्मा के साथ मनुष्य रूप में विवाह हुआ। आगे कालिंदी के विवाह के उपरांत में मित्रविंदा से विवाह का वर्णन आया है। स्वयंवर में श्री कृष्ण को जयमाला पहनाकर मित्रविंदा ने भगवान को ग्रहण किया। नागनजीति अयोध्या के राजा थे, उनकी कन्या और राजाओं, दूसरा नागनजीति भी उनका नाम था। तो अयोध्या के जो राजा थे अपनी कन्या नागनजीति के विवाह में एक शर्त रख दी कि जो हमारे यहाँ जो 7 बेले बड़े उद्दंड है, इनको एक साथ जो नाथ देगा, एक साथ जो कंट्रोल कर लेगा, इनको बंधन में बांध लेगा, उसी से मेरी कन्या का विवाह करूंगा। सबने बहुत प्रयत्न किया। भगवान कृष्ण ने उनको एक साथ नाथ दिया और नागनजीति के साथ विवाह हो गया। बोलो नागनजीति माता की। नवनाग सहस्राणि नागाच्छत गुणान रथान, रथाच्छत गुणान अश्वा, नश्वाच्छत गुणान गान। अनंतर उन्होंने 9000 गज और गजों के 100 गुने 9 लाख, रथ से 100 गुना 9 करोड़, घोड़े घोड़ों के साथ 100 गुने 9 पद भृत्यों के साथ सब राजा ने दहेज में देकर भगवान का विवाह किया है। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह का वर्णन आया है। भीष्मी जाम्बवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी मित्रविंदा चेत्यष्टौ पष्ट महास्त्रियः। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सेव्या, नागनजीति और भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 पत्नियां भगवान की, जिनसे भगवान का अलग अलग विवाह हुआ। ऐसे भगवान की 8 पत्नियां तो ये थी और भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां और भी थी, जिन्हें भगवान ने भौमासुर को मारकर और उसके अंतःपुर से हर लाए थे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान के एक विवाह का कोई मंगल गाकर और हम लोग कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की मैं गाता हूं। ब्रज के लाला की हो। सारी सखियां, ये सारा जो विवाह का वर्णन है कि यज्ञ में जब सारी भगवान कृष्ण की पत्नियां गोकुल वासियों से मिली और उन्होंने पूछा कि अरे हमारे कान्हा का विवाह तुम सबसे कैसे हुआ।
तब सारी पत्नियों ने अपने 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 विवाह का वर्णन सारी गोपियों से किया। उसी समय श्रीमद् भागवत में भगवान के विवाह का वर्णन है। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, 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 रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे, बाजे आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। रुक्मणी माता ब्याह के आई रंग महल, रुक्मिणी माता ब्याह की आई रंग महल में, सखी सहेली देव बधाई रंग महल में, सखी सहेली देव बधाई रंग महल में, नारद ले एक तारा गावे रंग महल, नारद में एक तारा गावे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। ओ ब्रजवासी सब झूम के गावे रंग महल में, ब्रजवासी झूम के गावे रंग महल में, लड्डू भोग लगावे रंग महल, मोदक लड्डू भोग लगावे रंग महल में, सहेली धूम मचावे रंग महल, सखी सहेली धूम मचावे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल, आज तो बधाई बाजे रंग महल बाजे में। बाजे रे बधाई मैया तोरे, तालियों से सेवा करो भगवान की। रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, रे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान के सारे विवाह हुए, उन सब विवाह को मंगल कामनाओं से हम लोग बधाई गा रहे हैं। आप लोग अच्छे भगवान की ताली की सेवा करते हुए आप भी गाइए। आज द्वारिका भव्य सजो है, 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 कन्हैया लला को ब्याह रचो है, राधा को प्यार रचो है, मुझको भी चलो सब नन्हे अंगना,
बाजे रे बधाई मैया मोरे अंगना। अंगना। बोली भक्तवत्सल भगवान की। हेलो 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 बहुत जोर लगाना पड़ा। हेलो बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह संपूर्ण हुए। हम लोग एक को नहीं संभाल पाते, परमात्मा ने इतने विवाह किए तो मन में शंका नहीं आने। ऐसी एक बार शंका नारद जी को हुई कि भगवान इतनियों को कैसे संभालते हैं, अपन ने तो इसी चक्कर में विवाह ही नहीं किया। तो मन में आया चलो देखे तो एक बार भगवान नारद जी आए, भगवान को देखने। तो रुक्मिणी जी के सब भगवान ने द्वारिका जब बसाई तो जितनी पटरानियां और रानियां थी सबके महल अलग, और सब अपने अपने महल में रहो, और सारी व्यवस्थाएं दे दी उनके महलों में। जब सारी व्यवस्थाएं दे दी और सब अपने अपने महल में थी तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे। नारद जी सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में गए, और जैसे ही नारद जी को देखा तो रुक्मिणी के सामने भगवान ने नारद जी को स्वागत किया। आइए नारद जी आइए। आकर अपना आसन दे दिया, अपने आसन पे नारद जी को बिठाया, उनके पैर धुलाए, उनको भोजन कराया। और पैर धुलाकर जब भोजन कराया तो नारद जी प्रसन्न हो गए, वहां से विदा हुए। नारद जी ने कहा ये तो एक हुआ, अब दूसरे यहाँ चले। जाम्बवती के महल में गए तो वहां भी भगवान बैठे। जैसे नारद आइए नारद जी आइए, और जाम्बवती के सामने ऐसे नाटक करे भगवान जैसे नारद जी अभी उनके सामने प्रकट ही हुए आए। इसलिए फिर नारद जी को बुलाया, फिर आसन बिठाया, फिर पाँव धुलाए, फिर भोजन कराया। नारद जी ने कहा आज तो भगवान कृष्ण ने पत्नियों के सामने अपनी उत्कृष्टता दिखाने के लिए 2-2 बार भोजन करा। ये इतनी जल्दी वहां से यहाँ कैसे गए? मित्रविंदा के पास में पहुंचे तो वहां भी भगवान बैठे। आओ आप हमारा आओ, भाग्य नारद जी पधारे। आइए आइए आइए, आसन पे बिठाया, पाँव धुलाए, भोजन कर लीजिए। नारद जी ने कहा भैया अगर ऐसे 16,108 थालियां एक दिन में करूंगा तो मेरा तो जो भजन है वो भजन भजनान में ही रह जाएगा, भजन भोजन भजाने में रह जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा भोजन नहीं करना है। मैं समझ गया कि तुम किस प्रकार से सारी पटरानियों को संरक्षण में रखकर और सबके साथ विहार करते हो। परमात्मा मेरी भूल थी, और उस भूल के कारण मैंने ऐसा मेरे मन में शंका हुई, और उसके निवारण के लिए धन्यवाद। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान के इस प्रकार से हास परिहास में एक बार माता रुक्मिणी भगवान से नाराज हो गई थी। भगवान ने रुक्मिणी से कह दिया अरे रुक्मिणी तुम एक ग्वाले के घर में आ गई हो, तुम इतने बड़े राजा की कन्या हो, तुम यहाँ आके कितना कष्ट झेल रही हो। तुम तो आज ये कह रही होगी कि कहाँ मैंने कन्हैया को पत्र लिखकर बुला लिया, मुझे रात दिन सेवा करनी पड़ती है, सुख भी कुछ नहीं मिलता है। इस प्रकार से भगवान ने जब अटखेलियां की तो माता रुक्मिणी बेहोश हो गई और रोने लगी। जब बेहोश मूर्छा से उठी तो रोने लगी। भगवान कृष्ण ने वापस क्षमा याचना किया। अरे मैंने तो हास परिहास में ऐसी बातें कही थी। कहा परमात्मा आपको पाने के बाद तो सब जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, जितना परिवार है, पिता है, माता है, घर है, परिवार है, सब परम पिता के सामने नगण्य है। आपको पाने के बाद मेरे मन में कभी कोई वृत्ति नहीं आई। आपने ऐसा कैसे विचार कर लिया?
ऐसे माता रुक्मिणी का वर्णन है। हास परिहास में रुक्मिणी को भगवान ने सांत्वना दी, शांत किया। 8 पटरानियों के वंश का वर्णन है। अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन है। भगवान बलराम जी का विवाह हुआ, उसका वर्णन है। और बलराम जी के हाथ से भगवान कृष्ण ने अपने साले को मरवाया, उसका ही वर्णन है। जो रुक्मी उस समय से शत्रु भाव में बैठा हुआ था कि मेरी बहन को हर के ले गए, तब भगवान बलराम जी ने छुड़ा दिया। अब कृष्ण अगर उनको मार दे तो फिर पत्नी फिर नाराज हो जाए, तो भगवान बलराम जी ने उनका वध किया था। रुक्मी का वध का वर्णन है। आगे बाणासुर कृष्ण के युद्ध का वर्णन है। ज्वर स्तुति तथा उषा का सालोस्वास द्वारका में आगमन है। भगवान बाणासुर को मारकर और उषा को अनिरुद्ध के विवाह के लिए लेकर आए, और अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन है। बलराम जी के गोकुल में व्यवहार और यमुना का आकर्षण किया। यमुना को भगवान ने खींच दिया अपने हल से, इसलिए यमुना जी टेढ़ी है वहां पर। राजा पौंड्रक के वध का वर्णन है। ये पौंड्रक अपने आप को स्वयं वासुदेव कहता था, वासुदेव समझता था, स्वयं को कृष्ण का अवतार, भगवान परमात्मा का अवतार कहता था। कहता मैं हूँ वासुदेव परमात्मा, जिसकी आकाशवाणी और जो संत ऋषि जिसका गुणानुवाद करते हैं वो मैं ही हूँ, ऐसा सबको बताता था। उसके वध का वर्णन है। भगवान कृष्ण ने उसका वध किया, सुदक्षिण का नाश किया सुदर्शन चक्र से। काशीपुरी का भगवान ने दहन किया, इसलिए काशीपुरी के जो पूर्ण मकान हैं, पुराने मकान हैं, वो आपको हल्के हल्के जले जले से प्रतीत होते हैं। भगवान कृष्ण के सुदर्शन के ताप से काशी नगरी हल्की सी धुएं से रंजित हो गई थी, संताप हुआ था, उसका वर्णन है। बलराम जी ने महाबली द्विविध बानर का वध किया। ये द्विविध बानर राम के समय में भगवान के साथ ही युद्ध कर रहा था रावण से, तो रात्रि में कभी कभी यह राक्षसों की पत्नियों के पास चला जाता था। तो भगवान ने उस समय तो उसको कुछ नहीं कहा, बाद में कृष्ण अवतार में भगवान ने उसका वध किया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आगे उद्धव जी का सर्व सम्मत मंत्रणा से भगवान का इंद्रप्रस्थ में गमन, पांडवों की दिग्विजय का वर्णन है। भीम के द्वारा जरासंध का जो वध हुआ उसका वर्णन है। जरासंध की जेल से मुक्त होकर सभी राजाओं का ससम्मान विदाई कर दिया, जिन जिन को पकड़ रखा था जरासंध ने। बलराम जी भगवान कृष्ण भीम को और अर्जुन को लेकर युद्ध करने जरासंध से गए थे। वो धर्मात्मा था, सब ब्राह्मण के रूप में गए और याचना में कहा कि हमको तुमसे युद्ध करना। किससे युद्ध करोगे? तीनों में से, अर्जुन के साथ, कृष्ण के साथ कि भीम के साथ? तीनों ने अपने नाम बदल लिए थे, अपना रूप बदल लिया था। सबसे पराक्रमी भीम था, इसलिए जरासंध ने कहा मैं इस भीम के साथ ही युद्ध करूंगा। उसके युद्ध का वर्णन है। ऋषियों द्वारा राजसूय का आरंभ है, और राजसूय यज्ञ में जो शिशुपाल था, जो जय विजय में से एक था, वो भगवान को गाली देता रहता था। जैसे उसका पाप का गड़ा भरा, सारी सभा में सुदर्शन चक्र से भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आगे शिशुपाल के सखा साल्व और यादवों के महायुद्ध का वर्णन है। श्री कृष्ण द्वारा महामायावी शाल्व के वध का वर्णन है। दंतवक्त्र और विदुरथ का वध, बलराम जी द्वारा सूत जी का वध, जिसका वर्णन मैं आपको पहले ही कर चुका हूं कि सूत जी को बलराम जी ने कैसे मार दिया था। ब्रह्म हत्या निवारण प्रायश्चित रूप में भगवान बलराम जी तीर्थयाटन पर चले गए, और उसके उपरांत में भक्तराज सुदामा जी के चरित्र का वर्णन है। बोलो सुदामा महाराज की। सुदामा के चरित्र का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। भगवान के परम सखा थे। जब भगवान अवंतिका नगरी उज्जैन में पढ़ने के लिए गए, तो वहां पर उनकी भेंट सुदामा जी महाराज से हुई। एक बार वन में दोनों को लकड़ियां लेने माता जी ने भेजा, तो सुदामा को कुछ चने दे दिए थे। कांक में पोटली दबाकर सुदामा जी चले तो गए,
लेकिन जब वहां पर वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा होने लगी और दोनों वृक्ष पे चढ़ने लगे शेर सिंह आदि के भय से, तो सुदामा जी नीचे रह गए और कृष्ण को ऊपर चढ़ा दिया। कृष्ण जी ऊपर जाकर बैठ गए, नहीं सुदामा जी को ऊपर चढ़ा दिया, कृष्ण जी नीचे रह गए। कृष्ण जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमको डर लगता है ना, तुम वृक्ष पे बैठो, मैं तुम्हारी नीचे से रक्षा करता हूँ। अब वृक्ष पे बैठ के भूख भी लगी थी, रात्रि भी हो गई थी, तो जो चने थे वो चोरी से सुदामा जी खाने लगे। अब दांत में चने चबाएंगे तो कड़कड़ बजते हैं। भगवान ने पूछा, अरे सुदामा ये कड़कड़ क्या बज रहा है, तुम पेड़ पर बैठे हो? तो खा रहे थे सुदामा चने, लेकिन बताया भगवान को, अरे कान्हा, अरे कन्हैया, वो तो ठंड के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं, चने नहीं। तो कहा फिर वो माता जी ने हमको चने दिए थे वो कहाँ गए? अरे वो तो बरसात में और सिंह के आवाज के डर से जब हम लोग इधर उधर भागे तो वो ना जाने कहाँ गिर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे इस दोष के कारण मानो सुदामा जी को परम सुख होने पर भी अन्न आदि से थोड़ा कष्ट हुआ। अनंत भक्त बलशाली भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से ये चरित्र है सुदामा जी का चरित्र। संसार में कौन विवेकी पुरुष होगा जो भगवान के ऐसे चरित्रों को नहीं श्रवण करेगा। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। वाणी वही है जो भगवान का गुणानुवाद करे, हाथ वही है जो परमात्मा की सेवा करे, मुख वही है जो परमात्मा के नाम का उच्चारण करे। राम नाम मणिदीप धरू जी देहली द्वार अंतर भीतर बाहरो होत चाउ जियार। जिसने परमात्मा के नाम रूपी मणि को अपनी जिह्वा पर रख रखा है, जो अपनी जिह्वा जो है ये अंदर के शरीर की देहली है, और ऐसी देहली है जिह्वा जिस जिह्वा पर अगर भगवान का नाम रूप मणि रख दिया जाए, या लट्टू जला दिया जाए, या दीपक रख दिया जाए, तो ये अंदर भी प्रकाशवान बना देता है और बाहर भी प्रकाशवान बना देता है। इसलिए सुदामा जी गरीब थे धन के, गरीब थे संपत्ति के, लेकिन अमीर थे भगवान के नाम के गुणानुवाद के। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हाथ परमात्मा की सेवा में संलग्न रहे। मन वही है जो स्थावर जंगम और प्राणियों की स्थित भगवान के चित्त को चिंतन करता रहे, ऐसा मन ही सब मन में श्रेष्ठ है। और कान वही है जो भगवान की पुण्य कथाओं का श्रवण करे, सिर वही है जो भक्त भगवान को नमन करे, और आंखें वही है जो नित्य उसका दर्शन करे, अंग वही है जो भगवान के चरणोदक को ग्रहण करे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। जितेंद्रिय ऐसे भगवान मित्र सुदामा भगवान कृष्ण के जो शांत आत्मा, जिसकी आत्मा में पहले से ही शांति है। जब आवहीं संतोष धन सब धन धूरि समान। तो सुदामा जी के लिए सारे संसार का जो धन है वो तो धूल के समान है। उनके संतोष का तो ठिकाना तब नहीं है जब उनको ये स्मरण होता है कि नाम राम भगवान कृष्ण के नाम का संपत्ति उनके पास इतना है कि वो खत्म ही नहीं होता, समाप्त ही नहीं होता। और उन्हीं का नाम भागवत में श्रीदामा नाम से आया है। ऐसे सुदामा नामक ब्राह्मण श्री कृष्ण के बाल सखा, ज्ञान से संपन्न, और जिन भगवान ने 64 दिन में जहां पर ज्ञान सीख लिया, सांदीपनी मुनि को गुरु बनाकर उसी गुरु के शिष्य भगवान कृष्ण भी हैं, उसी गुरु को शिष्य भगवान सुदामा जी भी हैं। तो सुदामा जी का ज्ञान क्या अल्प होगा?
ऐसे परम आत्मवान, शांत मत और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर रखी है, ऐसे सुदामा जी महाराज की जय। उनके वस्त्र फटे पुराने मेले कुचेले रहते थे। देव की इच्छा से जो कुछ मिल जाता था उसी में संतोष करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता थी। हमारे पास खूब संपत्ति है, खूब धन है, लेकिन हमारा परिवार संस्कारवान नहीं है तो भी हमारी संपत्ति किसी काम की नहीं। और आपकी संपत्ति आपके परिवार को संस्कार नहीं दे सकती। आपका धन आपके बच्चों में धर्म का ज्ञान नहीं करा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने परिवार को, बच्चों को सबसे पहले संस्कार दे, धर्म का ज्ञान दे। जो मनुष्य अपने परिवार में संस्कार नहीं देता, धर्म की विवेचना नहीं करता, बचपन से ही धर्म के मार्ग पर परिवार वालों को नहीं चलाता, तब वो आगे जाके कैसे उनका सुख भोग कर सकता है? नहीं कर सकता। छोटे से बच्चों को ही मंदिर ले जाना शुरू करो। ये मत सोचो अभी तो छोटा है, उसको क्या समझे, जब बड़ा हो जाएगा तब भेज देंगे। यही हमारी कुंठित मानसिकता। छोटे बच्चों को बचपन से ही भगवान की कथा में लाओ, मंदिरों में लाओ। हम सोचते हैं क्या सुनेगा? अरे बीज पड़ते समय बीज का मुख नहीं देखा जाता। अरे वो उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, वो एक बार जमीन में पड़ जाता है तो वो सीधा ही उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आप धर्म को चाहे अनायास बालक के, अबोध बालक के साथ भी उसको देंगे तो उसमें संस्कार का बीज उत्पन्न हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल। ऐसे अवस्था गुजरती गई। पत्नी पतिव्रता तो थी, दीन थी, दुखी थी, विपन्न अवस्था में दिन गुजारती रहती थी। भूख में भी वो सहिष्णुता पूर्वक पति के साथ बिताती। सुख कर कांटा हो गई, बिल्कुल सूख गई। एक दिन वो कांपती बड़े संकोच में अपने पतिदेव के समीप में आकर बोली, हे नाथ, आपके जो सखा है वो तो साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु है। आप एक दिन उनके पास क्यों नहीं चले जाते? वो आपको दीन दुखी देखकर, आपको कुटुंबी समझकर अवश्य ही आप पर और हमारे ऊपर अनुग्रह करेंगे। किंतु संतोष, संयम और सहिष्णुता और अनन्य पुजारी निष्काम भक्त सुदामा इससे कब डिगने वाला था। उसने पत्नी की प्रार्थना सुनकर भी अनसुनी कर दी। किंतु जब उसकी पत्नी ने इसी प्रकार दीन भाव से अनेक बार सुदामा से विचार किया और अपना विचार दिया, तब दीन भाव से अनेक बार प्रार्थना करने पर सुदामा ने विचार किया, चलो इसी बहाने भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये नहीं सोचा कि पत्नी कह रही है कि कुछ मांग लाना तो मांग कर ही ले आऊंगा। नहीं, विचार ये किया कि जब ये बार बार कह रही है तो मैं जाऊं और जाकर भगवान के कम से कम दर्शन तो कराऊं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही सुदामा जी ने भगवान कृष्ण का ध्यान करते थे तो सुदामा जी को वास्तव में भगवान के पास जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सुदामा ऐसे अनन्य परमात्मा के भक्त हैं कि वो जैसे ही आंख बंद करते हैं वैसे ही भगवान का दर्शन सुदामा जी को होने लग जाता है। सुदामा जी ने आंख बंद की, कहा पत्नी के कहने पर मैं साक्षात दर्शन जब करूंगा तब करूंगा, पर मेरे नित्य के तो दर्शन करूं। ऐसा विचार कर सुदामा जी दर्शन करने लगे। हम लोग भी आइए भगवान का दर्शन करें, किस प्रकार की उसकी झांकी है, किस प्रकार का उसका दिव्य स्वरूप है, जो परमात्मा के भजन के द्वारा, भाव के द्वारा और कीर्तन के द्वारा, सत्संग के द्वारा जो भगवान का दर्शन कर लेता है उसके भी सारे संताप नष्ट हो जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। मोरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। मोरे बांके बिहारी लाल, मोरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर
नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मोरे बांके बिहारी लाल, मोरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। बोले बांके बिहारी लाल की तालियों से सेवा करते हुए। ओ तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यार लागे तोरा पीला पटका। ओ तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यार लागे तोरा पीला पटका। तोरी तेरी मेरी चाल, तोरी तेरी मेरी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मोरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, श्याम नजर लग तालियों से बजाते हुए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। तोरी मुरलिया पे मन मोरा टिका, मुरलिया पे मन मोरा ओ अटका, प्यारा लगे तोरा नीला पटका। प्यारा लगे तोरा नीला पटका। तोरी मुरलिया पे मन मोरा टिका, मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा नीला पटका। प्यारा लगे तोरा नीला पटका। तोरे घुंगर वारे बाल, तोरे घुंगर वारे बाल, तू इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मोरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तोरी मुरलिया पे ओ तोरी कमरिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे तोरा काला पटका। तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, लगे तेरा काला पटका। ओ तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे तोरा काला पटका। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तो तेरे गले पे जंती माँ, तेरे गले पे जंती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मोरे बांके बिहारी लाल, मोरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी।
भगवान की